वक्त के लिए हैं, अभी इनको रखिएगा जंतर मंतर पे। हाँ फोटो। इस वक्त मैं आ गया हूँ दिल्ली जंतर मंतर पे, और यहाँ जो बाबा साहब अम्बेडकर जी का प्रतिमा है जो हटाया गया है दिल्ली पार्लियामेंट से, तो इसी के लेकर यहाँ पे आज आंदोलन होने जा रहा है। और यहाँ पे आए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से राजेंद्र पाल गौतम जी। आइए हम बात करने की कोशिश करते हैं, क्या कहना चाहते हैं सर? ये जो आज केंद्र के अंदर सरकार है, एक तानाशाह सरकार है जो देश के संविधान को, कानून को नहीं मानती है, क्योंकि इनको ये पता होना चाहिए कि जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा संसद के अंदर लगी है वो कोई साधारण प्रतिमा नहीं है, ना ही वो ऑर्डिनरी वे में लगी है। उसको लगाने के लिए आरपीआई के नेतृत्व में, बुद्धप्रिय मौर्य जी के नेतृत्व में 1964 से इतना बड़ा आंदोलन लड़ा गया, अब तक का सबसे बड़ा दलित आंदोलन, जिसमें लाखों लोगों ने गिरफ्तारियां दी, कितनी माताओं ने बच्चों को जन्म दिया, कितने लोगों की जेल में डेथ हुई। और इतने बड़े आंदोलन के बाद 2 अप्रैल 1967 को इस मूर्ति का अनावरण माननीय राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया गया, और जिस तरह मूर्ति को हटाया गया गैर कानूनी तरीके से, और वो भी उस ऐतिहासिक मूर्ति का जिसपे 14 अप्रैल को लाखों लोग और 6 दिसंबर को भी, 14 अप्रैल को जन्मदिवस पर और 6 दिसंबर को पुण्यतिथि पर पूरे देश के कोने कोने से लाखों लोग आते हैं पुष्पांजलि करने के लिए। और 14 अप्रैल को तो संसद के बाहर, संसद मार्ग पर सैकड़ों की संख्या में स्टॉल लगते हैं, लाखों लोग स्टॉल्स पे आते हैं और पूरा मेला लगता है। तो उस सब को हटाने की ये साजिश केंद्र की सरकार ने की है, और भारत के लोग, दलित, पिछड़े, आदिवासी, वंचित समाज के लोग, जिनकी हजारों साल की गुलामी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने तोड़ी, उनके पढ़ने लिखने के, नौकरी के, व्यापार के, संपत्ति के, और MP MLA बनने, मंत्री बनने के रास्ते बाबा साहब ने बनाए थे, उनको मानने वाला समाज इस आंदोलन को इतना तेज करने वाला आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हिला कर आपकी ओर से 3 तारीख को ही ऐसा क्यों किया प्रधानमंत्री जी करवाए? देखिए, वो 4 को गिनती लोकसभा के चुनाव का रिजल्ट आना था, और आपको पता होना चाहिए कि मूर्ति लगाना और कैसे करना है उसका बारे में जनरल पर्पसेस कमेटी होती है दिल्ली लोकसभा की सरकार की, लेकिन वो संसद की जनरल पर्पसेस कमेटी पिछले 5 साल बनाई नहीं है। उस कमेटी के बिना ही, उनके बिना चर्चा किए, विपक्ष से बिना चर्चा किए, जनता से बातचीत किए बिना, जनता की राय लिए बिना, जिस अवैध तरीके से, आर्बिट्रेरी तरीके से, तानाशाही तरीके से केंद्र की सरकार ने ये दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का, देश की महिलाओं का, संविधान पसंद लोगों का और समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय में भरोसा रखने वाले लोगों का अपमान किया है बाबा साहब की प्रतिमा को वहां से हटा के, उनको तो जवाब ये समाज बहुत मजबूती से देने वाला है। आपको क्या लग रहा है राजेंद्र जी के जिस तरीके से संविधान में भी अमेंडमेंट करके संशोधन किए जा रहे हैं, उससे संविधान और कमजोर होता नहीं नजर आ रहा है? नहीं, ये तो वो सरकार है जो संविधान को मानती नहीं है, उनको तो जवाब देना पड़ेगा। देश के तमाम दलित, पिछड़े, आदिवासी, वंचित समाज के लोग, या जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय में भरोसा रखते हैं, जो सामंतवाद के खिलाफ संविधान के हिसाब से देश चले, इस बात में भरोसा करते हैं, वो सब लोग इस सरकार को जवाब देंगे। जब कभी भी कोई ऐसी परेशानी आती है, 2 अप्रैल 2018 को जिस तरीके से उन्होंने SC एक्ट में संशोधन करने की कोशिश की, खत्म करने की कोशिश की, कमजोर करने की कोशिश की, उस समय भी हमारे बहुजन समाज के लोगों ने जो जमावड़ा इकट्ठा किया, लोगों ने अपनी ताकत दिखाई और वो उसको वापस करवाया। क्या उसी तरीके से ये आंदोलन भी एक विशाल रूप, आप देखिएगा, ये आंदोलन बहुत विशाल रूप लेने वाला है, और इतना विशाल रूप लेने वाला है कि भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र की सरकार को जमींदोज कर देगा, और जो उसमें NDA में जो घटक दल हैं, उसमें विशेष रूप से जो दलित वर्ग के, पिछड़े वर्ग के, आदिवासी वर्ग के जो सांसद हैं, उन लोगों का जीना हराम हो जाएगा, उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। अभी लोकसभा चुनाव में बीजेपी के कई कैंडिडेट अनाउंसमेंट किए थे कि 400 पार दे दो, संविधान खत्म कर देंगे। नहीं तो देश के लोगों ने जवाब दिया ना, और अब इस मूर्ति को हटाया जिस तरीके से, देश के लोग उसको जवाब देंगे। अभी आने वाले जो 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव है, उसमें अब रिजल्ट देखिएगा, लोग इनको इतना जबरदस्त जवाब देंगे कि वो आगे से इस तरह के तानाशाही रवैये से अपना आप जाएंगे। जिस तरीके से ये समाजवादी विचारधारा को आगे ला रही है, और जो संवैधानिक विचारधारा है, समतामूलक समाज की स्थापना करना, बाबा साहब की विचारधारा थी, उसको ये साइड में लगा रही है। ये साइड में नहीं लगा पाएंगे, विचारधारा तो समतावादी चलेगी।
और आपसे भी कर रहे हैं। पूर्ववादी विचार करानी चाहिए, कोशिश तो वो कर रही है, और उसकी कोशिश एक बार तो लोकसभा के चुनाव में जनता ने विफल कर दी। और सोच के देखो, देश का तमाम मीडिया, तमाम कॉर्पोरेट, तमाम अफसरशाही और साथ में चुनाव आयोग, सब लोग मिलके भी उसको बहुमत नहीं दिला पाए। इसका मतलब देश की जनता ऐसे तानाशाही सरकार को नहीं चाहती, संविधान विरोधी मनुस्मृति को मानने वाली सरकार को नहीं चाहती। तो जिस जनता ने चुनाव में जवाब दिया है, वो जनता आने वाले समय में इन्हें राज्य की विधानसभाओं में भी जवाब देगी, इन्हें सत्ता से भरकर रास्ता दिखाएगी। मेरा एक अंतिम सवाल ये, जय भीम मिशन के तहत तमाम हजारों लाखों की संख्या में जंतर मंतर पर लोग आ रहे हैं और आने की कोशिश में लगे पड़े, तो क्या लग रहा है जय भीम मिशन का अंतिम लक्ष्य कहाँ तक जाएगा? कितना लोगों को हम लोग देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, देश के संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित एक शासन हो और जनता का शासन हो, सही मायने में जनता की सुनवाई हो, उनकी हकमारी किसी की ना हो। तो इसके लिए ये लड़ाई तो मिशन जय भीम लड़ेगा। जो बहुजन समाज के लोग अभी आपको देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं और जो लाइव भी आपको देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? उनसे एक ही मैसेज है कि आप लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को छोड़कर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के विचार को मजबूत करो। नेताओं को मजबूत करने से काम नहीं चलेगा, विचारधारा को मजबूत करने से काम चलेगा। तो इस समय सुन रहे थे राजेंद्र पाल गौतम, आम आदमी पार्टी का विधायक, और काफी नाराज है। यहाँ पे लगातार पब्लिक यहाँ ज्यादा आ रहे हैं, कोशिश है। आप पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हैं। बिल्कुल हम बात करेंगे कुछ देर के बाद, आगे वीडियो को दिखाने की कोशिश करूंगा। आगे और भी यहाँ से बड़े बड़े वकील आने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट का, उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। और आगे हम जो संविधान खत्म करने का जो कोशिश चल रहा है, उसी को विरोध में लेकर यहाँ पे जन आंदोलन शुरुआत हुआ है और आगे और जारी रहेगा, इनका कहना है। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भीम, जय संविधान।